नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान के जो रीति रिवाज है, जो प्रथा है, उनसे संबंधित इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपके रीति रिवाज और प्रथा है उनसे संबंधित जो भी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हर प्रश्नों को हम व्याख्या सहित हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको हर प्रश्न की डिटेल के साथ व्याख्या करूँगा, जिसमें आपके एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न हैं वो आपके कवर होंगे। और साथ ही ये जो वीडियो है वो आपके राजस्थान के सभी एग्जाम, चाहे आप पीटीईटी, वीडियो, पटवार, चाहे 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, जिसमें अगर राजस्थान की क्लासेस की पूछी जाती है, उन सब के लिए आपकी जो ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि इससे आपकी एक तो ये टॉपिक वाइज है, तो इसलिए आपको जब आप टॉपिक पढ़ो और टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप ऐसे क्वेश्चन मिलाओगे तो आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और साथ ही अगर आप अपने टेस्ट मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने प्रश्न याद है, कितना नहीं है, या आपका लेवल क्या है वो पता चलेगा। इसके अलावा जो ये सारे जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कहाँ से है? प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और प्रीवियस ईयर प्रश्न होने की वजह से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके जो एग्जाम है उसमें किस तरह के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि सती प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है, हमें अब बताना है। ठीक है, पहला है कि गर्भवती महिला अपने पति के साथ सहमरण करती है, तो बिल्कुल गलत है। अगला है कि भारत में सती प्रथा के अंतिम प्रमाण हिरण्यभिषेक से मिलता है, तो वो गलत है। भारत में सती प्रथा को सबसे पहले बूंदी रियासत ने 1822 में आपके बंद किया था, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही रहेगी। और देवलाला कांड के बाद सती निवारण आदेश आपके 1978 में आया था, तो आपकी ये बात आपकी गलत रहेगी। और ये तो होगी सती प्रथा। क्वेश्चन के हिसाब से आपके जो हमने क्वेश्चन की है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर आपके दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ सती प्रथा के बारे में बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कुछ और भी तथ्य है वो जानेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ सती प्रथा के बारे में, जैसे मैं बात करूँ आपकी सती प्रथा के बारे में। ठीक है, यहाँ हम सती प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं, सती प्रथा के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सती प्रथा है उसमें अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई पुरुष है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी को उसके साथ में ही अगर उसको सती करवाया जाता है तो उसे कहते हैं सहमरण। क्या कहते हैं? सहमरण के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो महिला है, वो क्या है? गर्भवती है। अगर वो गर्भवती है तो कहते हैं कि गर्भवती महिला है, उसको सती नहीं किया जाता है। तो उसको कहते हैं कि जब उसका बच्चा जब वो अपने प्रसव हो जाता है और उससे कुछ दिनों के बाद फिर उसको कहते हैं सती किया जाता है। तो इस प्रकार जो सती होती है उसे कहते हैं अनुमरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अनुमरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपके क्लियर होगी कि जो पति के साथ जिसको सती किया जाता है तो उसे सहमरण, और पति की मृत्यु के बाद यानी कुछ समय के बाद उनको जो सती किया जाता है तो उसे कहते हैं सहमरण के नाम से जानते हैं। अगली बात है कि आपके जो सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा को सबसे पहले बंद करने का कार्य है वो 1822 में बूंदी में किया गया था। कब किया गया था? बूंदी में किया गया था। और उस समय आपके जो बूंदी के शासक थे वो थे आपके विष्णु सिंह या बिशन सिंह। हाँ, दोनों नाम मिलते हैं हमें, तो दोनों ध्यान रखेगा। एक दिन मिलता है विष्णु सिंह, एक मिलता है आपके बिशन सिंह, है ना। दोनों नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो दोनों नाम है वो आप ध्यान रखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मिलती है आपके कि सती प्रथा के बारे में, कि सती प्रथा का जो अंतिम प्रमाण है, अंतिम जो प्रमाण की बात की जाए, अंतिम प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपके जो देवराला कांड हुआ था। क्या हुआ था? देवराला कांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, सीकर में। कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1987 में आपके जो कांड है वो आपके हुआ था, जिसमें कहते हैं कि जो माल सिंह थे, पुरुष एक व्यक्ति था माल सिंह, उसकी मैं लिखवा देता हूँ आपको ना, अंतिम प्रमाण का कहाँ मिले थे? आपके देवराला कांड सीकर में मिला। ठीक है, और अब मैं बात करूँ कि इसमें आपके देवराला कांड में आपके जो एक व्यक्ति था माल सिंह, और माल सिंह की होती जाती है मृत्यु हो जाने के बाद कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी रूप कंवर को कहते हैं कि सती किया गया था। इस कारण कहते हैं कि ये भारत का अंत, और उसके बाद कहते हैं किसी भी महिला को सती नहीं किया गया था, उसमें पूर्ण रूप से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस कारण कहते हैं कि ये भारत में सती प्रथा का यह अंतिम प्रमाण के रूप में मिलता है।
याद रखिएगा कि सती प्रथा है यानी सती निवारण कानून है, सती निवारण कानून, सती निवारण जो कानून है वो लाया गया था आपके 1987 में, 1987 में आपके जो कानून है वो लाया गया था। और याद रखिएगा कि इसको ये जो लागू हुआ था आपके 3 जनवरी 1988 को आपके ये जो कानून है वो आपके लागू हुआ था। क्या याद रखना है कि सती निवारण जो कानून है वो आया था आपके 1987 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा कि 3 जनवरी 1988 को कहते हैं कि ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये जो सारी बात है हमने सती प्रथा के बारे में हमने करी है। तो आई होप कि जितनी बात हमने करी है वो आपको समझ में आई होगी। और इस प्रश्न में आपके ऑप्शन में सी है, वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, है नहीं? ठीक है। नेक्स्ट है कि अगला है कि बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों के द्वारा जवाई और उसके साथ जो भेजा साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है? क्या कहता है कि बेटी का जो पहला प्रसव, यानी जब बेटी का जो पहला प्रसव होता है उस प्रसव होने पर वह पीहर वालों द्वारा जवाई और उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है? तो यार क्या कि भेंट देना है वो कहलाता है कोतला। क्या कहलाता है? कोतला कहलाता है, जिसमें आप क्या कहते हैं कुछ कपड़े हैं, मिठाइयाँ है वो दी जाती है आपके। इस तरह से ऐसे मान सकते हो कि जो लड़की वाले हैं वो लड़के वालों को यानी वधु पक्ष वाले वर पक्ष को कहते हैं कि जो कपड़े हैं मिठाइयाँ है वो भेंट करते हैं। वो इस भेंट करने वाले को क्या कहते हैं? कोतला कहते हैं। याद रखिएगा कि कोतले का दूसरा नाम है वो मिलता है छूचक। क्या मिलता है? छूचक शब्द भी मिलता है। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे छूचक दे दिया जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें दोनों एक ही नाम है, यानी कई बार इसमें कुछ स्थानों में, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की भाषा और अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, और उसके कारण कहते हैं कि अलग अलग शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो कई जगह इसमें कोतला और कई जगह छूचक शब्द है वो प्रयोग में लिया जाता है। तो आप दोनों नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव बिशन सिंह, मैंने बताया कि इसमें बिशन सिंह मिलता है कई बार, और विष्णु सिंह भी मिलता है आपके सती प्रथा से संबंधित राजाओं के बारे में ना। तो बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता किसने प्राप्त करी थी? तो यार क्या कि कर्नल जेम्स टॉड है, उसने कहते हैं कि सती प्रथा के विरुद्ध कहते हैं कि उसको बंद करने के भी बहुत सारे प्रयास है उनके द्वारा भी किए गए थे। अगला है कि विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कपड़े और गहने दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि वर पक्ष वाला है वो वधु वाले पक्ष को आपके क्या देते हैं? कपड़े या गहने देते हैं, तो उसको कहते हैं आपकी बरी पडला। क्या कहते हैं? बरी पडला कहते हैं। इसमें भी दो बातें ध्यान रखना है, इसमें दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है बरी और एक मिल रहा है आपको पडला, है ना? बरी और पडला। याद रखिएगा कि बरी क्या होता है? बरी होता है जैसे कपड़े है, आभूषण है। क्या होता है कि कपड़े है, जो आभूषण है उसे क्या कहते हैं? आभूषण है उसे कहते हैं बड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और जो मिठाइयाँ मिलते हैं, जो मिठाई है, जो मेवे है उस मेवे को क्या कहते हैं? पडला कहते हैं। और जब ये दोनों एक साथ में दिए जाते हैं, इस कारण से बड़ी और पडला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो ये वर पक्ष वाले वधु पक्ष वाले को देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस सांस्कृतिक आयोजन के समय बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है? मतलब कि एक ऐसा कौन सा कार्य है राजस्थान में जो या कौन से सांस्कृतिक आयोजन है जो होने पर उसके साथ साथ बाल विवाह है वो भी करवाए जाते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान के किस सांस्कृतिक आयोजन के अवसर पर बाल विवाह भी आपके शामिल कर दिए जाते हैं? तो वो बताना है आपको कौन सा है। तो वो है आपकी मौसर समारोह। क्या है? मौसर समारोह। मौसर क्या होता है? मौसर होता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस पर मृत्यु भोज किया जाता है। क्या जाता है? कि मृत्यु भोज किया जाता है। तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। और इस मृत्यु भोज के अवसर पर यानी मौसर के अवसर पर ही कहते हैं कि राजस्थान के कई ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे कहते हैं कि बाल विवाह करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो जो आखा तीज होता है, जो आखा तीज वाली होती है, आखा तीज है, इस आखा तीज के अवसर पर भी कहते हैं कि जो बाल विवाह है वो कराए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि राजस्थान में दो ऐसे आयोजन है जिसमें बाल विवाह सबसे अधिक करवाए जाते हैं। एक तो जब किसी मौसर होता है यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने पर कहते हैं कि जब इसमें मृत्यु भोज करवाया जाता है तो इस मृत्यु भोज के साथ साथ कहते हैं कि जब छोटे बालक और बालिकाओं का कहते हैं कि विवाह भी करवा लिया जाता है, जिसे आपके बाल विवाह कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपके आखा तीज के समय भी आपके बाल विवाह करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है
कि राजस्थान की परंपराओं में मौसर क्या है। मैंने अभी बताया कि मौसर क्या होता है, आपके मृत्यु भोज। आप जाना होगा, आपने देखा होगा कि 2 शब्द मिलते हैं सेम सेम। एक तो मिलता है आपको मौसर, एक मिलता है मौसर और एक मिलता है जोसर। ठीक है, एक होता है मौसर, एक मिलता है जोसर। मौसर का मतलब होता है मृत्यु भोज। क्या होता है? मृत्यु भोज होता है, नहीं मृत्यु भोज होता है। और जोसर का मतलब होता है विवाह का भोज, है ना। विवाह यानी विवाह के समय जो भोज करवाया जाता है वो होता है आपके जोसर। और मृत्यु के समय जो भोज करवाया जाता है उसे कहते हैं आपके मौसर के नाम से जानते हैं। अगला है कि विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच हंटिंग एक्ट है वो कब लागू हुआ था। तो वो आपको हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में विच हंटिंग एक्ट है वो लागू हुआ था। अच्छा, विच हंटिंग एक्ट क्या है कि ये एक्ट है ना, ये एक्ट लाया गया था आपकी महिलाओं के लिए। किसके लिए लाया गया था? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ये जो एक्ट है लाया गया था, ताकि कहते हैं कि जो महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार है उसको महिलाओं से बचाया जा सके। जो महिला पर अत्याचार हो रहे हैं इसलिए महिलाओं को बचाने के लिए इस प्रकार यानी जो विच हंटिंग एक्ट है वो लाया गया था। और ये एक्ट है वो 2015 में आपके लागू करवाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम बार जब पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष के द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं तो इस रिवाज को क्या कहते हैं? इस रिवाज को कहते हैं आपके जामना। क्या कहते हैं? जामना के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इस रिवाज को कहते हैं जामना। कहते हैं कि जब पुत्र का जो जन्म होता है ना, कहते हैं जब पुत्र है उस पुत्र का जन्म होता है तो उस पुत्र के जो पैर है यानी पगली है, उस पगली के निशान है या चिन्ह है, उस चिन्ह को लेकर नाई है, जो नाई जाति का लोग व्यक्ति है, नाई है, वो नाई उसके बालक के ननिहाल में जाता है, ननिहाल में दिखाता है। और उसके बाद उसके बालक जो पुत्र है उसके नाना हैं या उसके मामा हैं, उनके द्वारा कुछ मिठाइयाँ है, आभूषण है, वस्त्र है, वो लेकर वापस इस पुत्र को मिलने के लिए आते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं आपके जामड़ा। क्या कहते हैं? जामड़ा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में प्रचलित अलग अलग कुप्रथा यानी विभिन्न कुप्रथा एवं सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्य में से कौन सा नहीं यानी असम्मिलित है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो पहला है हमारे पास कि कन्यावध। पहला है कन्यावध। तो कन्यावध की बात की जाए तो कन्यावध जयपुर, ये आपके गलत हो जाएगा। दूसरा है आपके कि मानव व्यापार प्रथा है वो कोठा में सबसे पहले इस पर रोक लगाई थी, बिल्कुल सही है। डाकन प्रथा पर उदयपुर रोक लगाई थी, सही है। त्याग प्रथा पर जोधपुर ने रोक लगाई थी, वो भी आपकी बात सही है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आपके अगर कन्यावध के बारे में है तो सबसे पहले बात करेंगे कन्यावध के बारे में। तो कन्यावध को सबसे पहले गैर कानूनी बनाया था वो बनाया था आपके कन्यावध है। इसमें ये जयपुर ग्रंथ है ना, याद रखिएगा जयपुर ग्रंथ है। तो इन्हें याद रखिएगा कन्यावध को सबसे पहले गैर कानूनी कब बनाया गया था? 1833 को बनाया था। 1833 को बनाया था। कब बनाया था और किसने बनाया था? कोटा में बनाया था। कहाँ बनाया था? कोटा में। और उस समय शासक था आपके महाराव राम सिंह। कौन थे? राम सिंह थे। दूसरा मानव व्यापार की बात करूँ तो दूसरा है मानव व्यापार की बात करूँ, इसको आपके कहते हैं कि सबसे पहले आपकी जो मानव व्यापार की बात करूँ तो मानव व्यापार को सबसे पहले जो यहाँ पर रोक लगाई थी या गैर कानूनी बनाया था वो बनाया था 1831 को बनाया था। 1831 को बनाया था। इस समय आपके शासक थे आपके कोटा के महाराव राम सिंह। कौन थे? कोटा के महाराव राम सिंह थे। दूसरा अगला है कि डाकन प्रथा के बारे में बात करूँ तो डाकन प्रथा के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले इसको गैर कानूनी कब बनाया था? तो याद रखिएगा 1853 को बनाया था। 1853 को बनाया गया था। और इस समय कहते हैं कि जो आपके उदयपुर के शासक थे आपके स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह है वो उदयपुर के शासक थे। और अगला है आपके त्याग प्रथा। और त्याग प्रथा की अगर मैं बात करूँ तो त्याग प्रथा था आपके त्याग प्रथा आपके जोधपुर में है। सबसे पहले जो रोक है वो लगाई थी आपके 1841 को। 1841 को त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उस समय आपके जोधपुर के राजा थे आपके मान सिंह। कौन थे? मान सिंह है वो जोधपुर के राजा थे। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हमने करी है तो आई होप कि सारी बातें आपको सबसे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है हमारे पास प्रश्न कि 10वां प्रश्न है कि मोर बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रथाएं विवाह से संबंधित है और किस जाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि जो ये तीनों आपके हैं वो आपके ग्रासिया जनजाति से, किस जाति से?
ग्रास्य जनजाति से। अब ग्रास्य जनजाति में भी बहुत सारी जो विवाह की प्रथा है, अगर उसमें बारे में मैं बात करूँ तो आपको मैं कुछ प्रथाओं के बारे में बताता हूँ जिसमें आपके जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित है और सारी की सारी प्रथा है वो विवाह से संबंधित है। जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं मोर बांधिया। पहला कौन सी है, एक आपकी सबसे पहले ऐसे ये वाली है ना, सबसे पहली प्रथा कौन सी है, एक मोर बांधिया। मोर बांधिया में क्या होता है कि इसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कहते हैं कि जब इसमें वो फेरे लिए जाते हैं, क्या लिया जाता है, वो फेरे लिए जाते हैं, वो होता है मोर बांधिया। दूसरा आपकी दूसरी प्रथा लिखी हुई इसमें पहरावना क्या होता है कि इसमें भी आपके नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। क्या लेता जाता है, इसमें भी फेरे लिया जाता है, लेकिन नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये फेरे लेते समय कहते हैं कि यहाँ पे इसमें ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है ना, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बिना ब्राह्मण के आपके फेरे लिए जाते हैं, वो होता है कि पहरावना। अगला आपके इसमें लिखा हुआ कि ताड़ना, क्या होता है, ताड़ना। इसमें होता है कि इसमें कहते हैं कि जब इसमें आपके न तो इसमें सगाई होती है और ना ही फेरे होते हैं। क्या होता है, ताड़ना नामक जो विवाह रस्म है उसमें कहते हैं कि ना तो इसमें सगाई करवाई जाती है ना विवाह होता है, और सीधे ही कहते हैं कि जब वर पक्ष वाले वधू को और वधु पक्ष वाले वर को कुछ देते हैं भेंट। क्या देते हैं, भेंट देते हैं, और कहते हैं कि अपना जो विवाह है वो पक्का हो गया है, और ब्राह्मण कहते हैं कि जो वधू है उसको वर के घर भेज दिया जाता है। ये होता है 3 प्रथाएं। इसके अलावा 3 प्रथाएं और हमें देखने को मिलती है, मैं 3 उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि जो 3 प्रथा है वो भी आपके विवाह के संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक तो है आपके मेलबो, क्या है आपके, एक है आपके मेलबो प्रथा। अच्छा, मेलबो प्रथा क्या होती है, कहते हैं कि इसमें मेलबो प्रथा है ना, वो दुल्हन को दूल्हे के घर कहते हैं छोड़ देते हैं। कहते हैं कि खर्चा जो कहते हैं कि जो खर्चा है, खर्चा बचाने के लिए कहते हैं कि जो दुल्हन के जो घर वाले हैं वो दुल्हन को दूल्हे के घर है वो बिना विवाह के ही ऐसे छोड़ के आ जाते हैं, वो होता है आपके मेलबो। अगला है एक प्रथा आती है खेड़वा प्रथा। एक आती है आपके खेवना क्या आती है, खेवना या फिर नाता प्रथा। खेवना या नाता प्रथा होती है, वो होती है, इसमें कहता है कि जब विवाहित महिला होती है वो, यानी पहले से कोई विवाहित महिला है, वो किसी अपने वो पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना प्रारंभ कर लेती है, उसे खेवना या नाता प्रथा कहते हैं। और एक प्रथा होती है आपकी सेवा प्रथा। क्या होती है, सेवा प्रथा। एक होती है आपकी सेवा प्रथा। ये सेवा प्रथा होती है कि इसमें जो आपके जमाई है उसको जो आपके वर है उसको घर जमाई रखा जाता है, यानी कि घर जमाई की प्रथा, घर जमाई की प्रथा है वो आपकी ये रहती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदार के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय भी गीत गाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो याद रखिएगा कि ये गीत होता है आपकी बिंदोड़ा गीत। क्या होता है, बिंदोड़ा गीत होता है, जिसमें कहते हैं कि विवाह के समय जब दुल्हन है, विवाह समय से पहले दूल्हे को रिश्तेदार के द्वारा जो आमंत्रित करना और लौटते वक्त कहते हैं समय जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं आपके बिंदोड़ा गीत होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रथा है वो विवाह से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो शामिल है वो विवाह से संबंधित है, बांध भरना वो भी है, मुग्धना वो भी है, लेकिन इसमें जो सातरवाड़ा लिखा हुआ है वो आपके विवाह से संबंधित आपकी नहीं रहने वाली है प्रथा। अगला है कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से है, जन्म से पहले बिंदुड़ी ये आपकी विवाह की रस्म है, मौसर मृत्यु भोज होता है, शामिल ये आपकी शामिल है वो भी आपके क्या है विवाह का है, और आपके झडूला है, कहते हैं जब बालक के जन्म होने के बाद कहते हैं कुछ समय के बाद जब उसके बाल काटे जाते हैं तो उसे झडूला कहते हैं, तो मतलब ये बालक के जन्म के संस्कार आप में से आते हैं। अगला है कि कांगन डोरा है, बिंदोड़ी है, शामिल है, वो किस प्रकार के अवसर में सम्मिलित है, तो मैंने बताया कि सारे जो भी है वो विवाह के आपके संस्कार माने जाते हैं, विवाह के संस्कार माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है, पनघट पूजन, गोद लेना, टीका या झडूला। इसमें जो टीका है वो आपके विवाह से संबंधित है, जिसमें कहते हैं कि ये मोस्टली आपके टीका वाला है ना, इसमें कहते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के रिवायत देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ में तो आपके जो वर पक्ष वाले हैं वो वधू के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, कुछ भेंट ले जाते हैं, उसे भी टीका कहते हैं। कई जगह वधू पक्ष वाले वर पक्ष को सामान जो भेंट देते हैं उसको भी टीका कहते हैं, और कुछ जगह कहते हैं कि जो राजपूत जाति है उनमें जो आपके ये दूसरी जाति वाले जो लोग हैं वो कुछ पैसे मांगते हैं,
उसको भी कहते हैं टीका कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की रस्में हैं, लेकिन है सभी विवाह से संबंधित ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्री है वो लोक नाट्य यानी अलग अलग प्रकार के जो स्वांग करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके टूटिया। क्या कहलाता है? टूटिया कहते हैं। याद रखिएगा कि इसे टूटिया या टुटकी, टूटिया या टूटकी या खोडिया, टूटिया या टुटकी या खोडिया, ठीक है, ये सारे नाम हैं वो आपके हैं। जिसमें कहता है कि जब बारात निकल जाती है तो बारात निकल जाने के बाद जब वर पक्ष के जो घर में कुछ महिलाएं बसती हैं और महिला है वो अलग अलग प्रकार के कहते हैं कि जो वेशभूषा धारण करके कैसे नाटक करती है, वो आपके लोक नाट्य करती है, तो उसे कहते हैं आपके टुटिया, टुटकी या खोडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बड़ार क्या होती है। बड़ार होती है आपके कि शादी के समय आपके जो किया जाने वाला जो भोज होता है, शादी के समय जो भोजन किया जाता है या भोज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बड़ार कहते हैं। यानी कि विवाह के समय आयोजित किया जाने वाला भोज क्या होता है? आपके बड़ार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो जो पहली रियासत थी वो थी आपके कोटा। क्या थी? कोटा है वो आपकी थी। कहते हैं कि जब कन्या का जन्म होता है उस समय कहते हैं कि जब, क्योंकि अब कन्या वध की प्रथाएं चलती थी पहले, तो उसमें कहते हैं कि जब कन्या जन्म के समय अगर पुत्र हो जाता था तो लोग खुशियाँ मनाते थे। वही अगर कन्या का जन्म हो जाता है तो कहते हैं कि उसको या तो अफीम खिलाया जाता था या फिर कहते हैं कि उसका क्या गला दबाकर कहते हैं कि उसकी जो उसे मार दिया जाता था। तो इस तरह का जो कुकृत्य है वो लोगों के द्वारा किया जाता। कहते हैं कि जब हाड़ौती के जो, और बाद में कहते हैं जब हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे, हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, एक मिनट, हाँ, हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे कौन थे? विल्किंसन। कौन थे? विल्किंसन। हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके प्रयास से विलियम बेंटिंक के समय इनके प्रयास से कहते हैं कि विलियम बेंटिंक के समय राजस्थान में सबसे पहले कहते हैं कि 1833 में कोटा में और 1834 में और बूंदी में कहते हैं कि इस कुप्रथा पर कहते हैं कि आपके रोक लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है कि राजस्थान में या राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होता है। अच्छा, ओलंदी क्या होता है कि जब किसी महिला का विवाह होता है, यानी जब विवाह होता है तब कहते हैं कि नववधू है, उस नववधू के साथ कुछ नववधू के साथ जब पुरुष या स्त्री को साथ में भेजा जाता है, कि जब नववधू के साथ पुरुष या स्त्री को भेजा जाता है तो उस प्रकार की जो प्रथा को क्या कहते हैं? ओलंदी प्रथा के नाम से जानते हैं। अगला है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या होती है। सागड़ी प्रथा होती है कि जब एक व्यक्ति को कहते हैं जब काम पे रखा जाता है या फिर किसी उसको पैसे उधार दिए जाते हैं, उधार देने के बाद कहते हैं कि जब तक वो पैसे नहीं चुकाता है तब तक उसको बिना किसी मजदूरी के उस व्यक्ति के घर पर काम करना पड़ता है। एक तरह से बंधुआ मजदूरी प्रणाली आपके आती है। क्या आती है? बंधुआ मजदूर प्रणाली आती है, जिसमें कहते हैं कि ब्याज, उसमें कहते हैं कि साहूकार ब्याज इतना चढ़ा देता है कि दादा के कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति का उधार लेता है तो उसका ब्याज इतना हो जाता है कि वो उतना ब्याज न वो खुद चुका पाता है, उसके बाद उसके बेटे को भी आपके बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है और उसके बाद उसके भी बेटे को बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। ये सारी जो सागड़ी प्रथा में आपके देखने को मिलती है। ठीक है। तो आई होप कि जितनी भी हमने आज की क्लास में हमने जितने भी प्रश्न किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ डाउट है, कुछ भी आपको सुझाव देना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका प्रॉपर रूप से रिप्लाई करूंगा। और अगर इसके अलावा और किस टॉपिक पर आपको टेस्ट चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी है उसके बारे में आप कमेंट करके मेरे को रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये जो क्लास है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही। तो मिलते हैं ऐसी क्लास में, और तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।